मेरा माइक्रोफोन काम नहीं कर रहा था। हाँ चलिए, अच्छी बात है। Now all of you buy because this is the mode of education for 1 year at least. तो आप एक 300-400 का हेडफोन खरीद सकते हो, जो फ्रॉन्टेक का बहुत सुंदर हेडफोन आता है। मेरी बेबी के लिए भी मैं ले आया हूँ। ओके, बिकॉज उसने 3 हेडफोन तोड़ दिया है, सो आई हैव ब्रॉट ए फ्रॉन्टेक हेडफोन फॉर हर। तो उसमें माइक भी है और उसमें ईयरफोन भी है। इट्स वेरी गुड। चलिए, सो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हेडिंग क्या है? एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन। ओके, जस्ट टू रिकॉल, एक्सक्रीटोरी मेम्ब्रेन, इस पे भी क्वेश्चंस होता है। नाउ इट इज दैट बैरियर, एक्चुअली टुडे इज मैक्स बर्थडे, तो इट इज दैट बैरियर। हैप्पी बर्थडे मैक्स। वो कुछ खाता ही नहीं है, उसके लिए क्या लेकर आएंगे यार। It is that barrier which has to be crossed by blood. Okay, which has to be crossed by blood in order to क्या? In order to become filtrate. ओके, इसको हम लोग नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोलते हैं। नेफ्रिक फिल्ट्रेट, ठीक है। तो ये वो मिनिमम बॉर्डर है जिसको आपको क्रॉस करना पड़ेगा। जब तक आप उसको क्रॉस करके इस तरफ नहीं आएंगे, आपका एक्सक्रीशन कैसे होगा? सो इट इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। ओके, तो नंबर 1 क्या है? फ्रॉम ब्लड टू फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर एपिथेलियम। तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इसमें बहुत बड़े छेद होते हैं, इतना बड़ा छेद कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल पास थ्रू एक्सेप्ट व्हाट? एक्सेप्ट योर आरबीसीज एंड आरबीसी। लार्ज प्रोटीन्स। तो उनको छोड़ देने से बाकी सारा कुछ चला जाएगा। तो इट इज डेंजरस, तो इसीलिए फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो आप जानते हो ये एपिथेलिया है, एंड एपिथेलियम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इसीलिए जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, अभी आप लोग को क्या करना चाहिए मालूम है? लॉट ऑफ टाइम इज देयर एंड यू कैन गो डू जेजेस क्लासेस फॉर ऑल टॉपिक्स नाउ। अभी सेल चल रहा है जबरदस्त। ओके, उधर बायोकेमिस्ट्री भी ऑलरेडी अपलोडेड है 11th का। अभी टैक्सोनॉमी, अभी टैक्सोनॉमी शुरू हो गया है। तो इससे क्या होता है मालूम है ना? आप एक हर दिन 1 घंटा क्लास करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक रिवीजन होता रहेगा। बट पीछे आप देखोगे, अगर स्कूल स्टार्ट हो गया, देयर आर सो मेनी अगर्स, तो इससे तब आपको शायद इतना वक्त नहीं मिले। तो अभी से आप कम से कम अपना 11th रिवाइज करते रहो, कहीं ना टैक्सोनॉमी क्लास पेस में चल रहा है, आप देख लीजिए। उसके बाद टैक्सोनॉमी के बाद टिश्यूज होगा, आप देख लेना। फिर बायोकेमिस्ट्री सेल ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको आप पहले देख सकते हो, आप लोगों ने भी पढ़ा हुआ है। फिर फिजियोलॉजी स्टार्ट होगा। सो देख रहे हो, तो यू कैन कीप अ पेस फॉर योर प्रिपरेशन एंड अ ब्यूटिफुल टाइम। सो प्लीज रेस्पेक्ट इट। अगर आप टाइम वेस्ट करोगे, बाद में कुछ हुआ तो फिर आपको उतना वक्त नहीं मिलेगा। सो प्लीज अंडरस्टैंड एंड कीप वॉचिंग द वीडियोस, क्योंकि आई ऑलवेज ट्रैक कि कौन कौन सा वीडियो देख रहा है, क्योंकि मेरे पास अपडेट होता है ना कि ये बंदा ये देख रहा है, ये बंदा ये देख रहा है। तो उससे क्या होता है, आई नो दैट यू आर वॉचिंग दीज वीडियोस। तो उससे मुझे पता चलता है कि आप लोग कुछ देख नहीं रहे हैं। नाउ तो ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ऑफ द टू, ऑफ बोथ द एपिथेलियम, तो एक नहीं, ऑफ बोथ द एपिथेलियम, एपिथेलियम डिक्रीजेस द पोर साइज, क्या? ड्रास्टिकली, पोर साइज ड्रास्टिकली, एंड prevents the filtration of medium sized proteins.
ओके, तो अब आपका मीडियम साइज प्रोटीन्स नहीं जाएगा, तो उसको हमने रोक लिया। ओके, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ओके, तो इसलिए बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द एपिथेलियम डिक्रीजेस द पोर साइज ड्रास्टिकली एंड प्रिवेंट्स द फिल्ट्रेशन ऑफ मीडियम साइज प्रोटीन्स। उसके बाद लास्ट है क्या, जो पोडोसाइट एपिथेलियम। पोडोसाइट एपिथेलियम और विसेरल एपिथेलियम of Bowman's capsule. Bowman's capsule. Okay, so podocyte epithelium. Okay, yeah, visceral epithelium of Bowman's capsule. So it is made up of special, simple, squamous epithelia. Okay, known as podocyte epithelium. ठीक है, these have unique cells, ये और कहीं नहीं मिलेगा। these have unique cells that have numerous foot processes called क्या, pedicels. Pedicel. Okay, which have numerous foot processes called pedicels. ठीक है जी। Now these pedicels wrap the capillaries extensively and prevent the filtration of blood. ये ब्लड को फिल्टर होने नहीं देगा। ओके, so blood passes through, okay, through very small openings in between the pedicels known as क्या, filtration slits. Okay, so these are very small in size and they decrease the pore size to nearly 4 nanometers. Okay, hence even small proteins are stopped, okay, from entering into the kidney. तो ये जो स्मॉल प्रोटीन्स है, इसको हम किडनी में आने से रोक देते हैं। क्लियर? सो देख रहे हो, तो इसलिए इतना सारा स्टोरी है उस एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन में। एंड ये जो एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन है, ये गारंटी करता है यू डोंट लूज वाइटल थिंग्स। तो नाउ अगर कोई प्रॉब्लम है, ओके, तो अब आप जानते हो कभी कभी डिजीजेस हो जाते हैं। फाइन, like there are diseases like proteinuria, okay, proteinuria, comma albuminuria, okay, so proteinuria, albuminuria, etc. suggest that there is a breach in this मेम्ब्रेन। समझ रहे हो? तो एक्चुअली ये क्या सजेस्ट करता है कि कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो? क्योंकि अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो प्रोटीन्स क्या, एल्ब्यूमिन भी नहीं आएगा। बट अभी ये लोग क्यों आ रहे हैं? मतलब देयर इज सम इंजरी इन दैट पार्ट। समझ में आया? सो ये है आपका लॉजिक। बुझिएला? चलिए, तो अब हम लोगों ने एक लेयर खत्म किया, दैट इज योर फर्स्ट। वी हैव फिनिश्ड
नाउ उसमें हम बोमैंस कैप्सूल का सेकेंड लेयर डिस्कस कर लेते हैं। तो द आउटर और क्या द आउटर और पैरिएटल epithelium of, okay, so the outer or parietal epithelium of Bowman's capsule is also made up of simple squamous epithelium, okay, but not podocyte epithelium. अंडरस्टूड? तो समझ में आए? तो एक्चुअली इधर भी आपका सिंपल एपिथेलियम है, बट वो पोडोसाइट एपिथेलियम नहीं है, वो नॉर्मल आपका नॉर्मल सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। अंडरस्टैंड? तो अगर मैं ड्राइंग बना के दिखाऊं आपको, नाउ सपोज लेट अस ड्रॉ हियर। तो अब ये हमारा क्या है? बोमैंस बाबा रे। नाउ सपोज ये हमारा बोमैंस कैप्सूल है। तो दिस इज ओके, इस तरह से, ओके, सो इस तरह से ये आपका सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। फाइन, सो दीज आर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, ओके। ये आपका बोमेंस कैप्सूल है। यहाँ क्या शुरू हो जाएगा? सो ये आपका पीसीटी शुरू हो गया। फाइन, सो दिस इज योर पीसीटी सेल। तो इसीलिए ये आपका क्या हो गया? पीसीटी सेल है। सो ये आपका क्या है? दिस इज आउटर लेयर ऑफ क्या? बोमैंस कैप्सूल। अब ये जो इनर लेयर है, इसको हम लोग जो है वो ऐसे बनाते हैं। सो ये आपका विसरल लेयर है, एंड इट इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट? इट इज एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री टू द आपका बोमैंस कैप्सूल। अब इधर हम लोग आपका जो ब्लड कैपिलरी बना सकते हैं। तो सपोज ये आपका ब्लड कैपिलरी है, तो ब्लड कैपिलरी भी आप जानते हो कि वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम से बना है। फाइन, ये आपका एफरेंट आर्ट्रियोल है, ओके। सपोज दिस इज वन कैपिलरी, ओके। ये इसमें टफ टफ कैपिलरीज होंगे ना, ये एक और कैपिलरी है, एंड सपोज ये आपका चला गया। फाइन, सो ये आपका क्या हो गया? सो दिस इज द ग्लोमेरुलस। तो ये आपका क्या है? सो दिस इज एफरेंट आर्टेरियोल। सो दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल, एंड दिस इज ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। तो बिल्कुल ये जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है, उसको चिपकता हुआ कौन है? उसको चिपकता हुआ है आपका क्या? पोडोसाइट एपिथेलियम। तो ये जो पोडोसाइट एपिथेलियम है वो उसको चिपक के होगा, एंड दो गैप्स हमने बनाया, दोस गैप्स आर एक्चुअली फिल्ट्रेशन स्लिट्स। ठीक है? सो ब्लड फ्लो इस तरह से होता है, कुछ इधर आता है एंड वापिस उधर चला जाता है, ओके। फाइन, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ योर हिस्टोलॉजी। इज समबडी आउटसाइड एक्चुअली? नो। नाउ सो अब हम लोग चलते हैं, क्योंकि ना एक्चुअली मैं जब क्लास स्क्रीन शेयर करता हूँ, अगर कोई आता है तो मुझे आता है यहाँ, बट अगर नहीं आता है तो मैं किसी को अंदर नहीं कर सकता, ओके। तो दे आस्क दैट समबडी इज वेटिंग, तो आई कैन अलाउ इन। चलिए, सो अब ये आपका जो है हमारा एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन खत्म। नाउ कलेक्टिवली इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो नेफ्रॉन है उसको यूरिनेफरस ट्यूब्यूल बोलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड माल्फिजियन।
ओके, कॉर्पसल। फाइन। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? मल्फिजियन कॉर्पसल। क्लियर? नाउ अब हम लोग चले जाएंगे आगे। सो विल गो टू द नेक्स्ट ड्राइंग। फाइन। So basement is in between them. आप बेसमेंट आपको दिखेगा नहीं, आप हर चीज को हर जगह नहीं देख हाँ, सकते। अब आप एनलार्ज करोगे तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखता है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन दोनों के बीच में आ जाएगा। बीच में। चलिए, सो अब आपका आ जाएगा नेक्स्ट। तो अब हम लोग चले जाएंगे पीसीटी में। ओके, तो हिस्टोलॉजी ऑफ पीसीटी, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। सो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड। एक्चुअली अगर आप ये टिश्यूज नहीं पढ़ोगे तो आप कभी भी एक्सक्रीशन समझ नहीं सकते, एंड आपको ये स्कूल में पढ़ाया ही नहीं जाता है, तो नाउ हाउ विल यू अंडरस्टैंड अब्जॉर्प्शन? समझ रहे हो? इसलिए आप घोष सकते हो बट समझ नहीं सकते। तो हमें देखो यही लेक्चर, दिस इज एक्चुअली द लिंक लेक्चर। ये लेक्चर स्कूल में मिसिंग होता है। मैं जब ये खत्म करूंगा आप देखना। ना पीसीटी में क्या है? इट इज मेड अप ऑफ हाई ब्रश बॉर्डर्ड cuboidal, high brush bordered simple cuboidal epithelium. Okay, so high brush bordered simple cuboidal epithelium. Now high brush bordered का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में very extensive formation. Okay, formation of माइक्रोविली। ठीक है, तो बहुत माइक्रोविली बना होगा। तो हाई ब्रश बॉर्डर का मतलब है वेरी एक्सटेंसिव फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोविली इन द फ्री सरफेस, ऑन द फ्री सरफेस। ठीक है। सिंपल का मतलब क्या होता है? सिंपल का मतलब है सिंगल लेयर ऑफ टिश्यू। बुझेला? क्यूबॉइडल का मतलब क्या है? L equal to B equal to H. Okay, this is cuboidal epithelium. Fine. So this is the concept. So it is made up of high brush bordered simple cuboidal epithelium. ठीक है? Now therefore there is a very large surface area for reabsorption, okay, of material. Okay, तो आपका जो reabsorption of material होगा, देखिए, please remember, you should understand what you have lost, then only you will understand what you have gained, या then only you will understand what you have excreted. तो अगर आप ध्यान देंगे, हमने कोई प्रोटीन फोटीन नहीं फेंका, बट एवरी अदर सल्यूट, चाहे वो ग्लूकोज है, चाहे वो एमिनो एसिड है, चाहे वो आयंस है, आपने सब कुछ उसमें फेंक दिया। तो वट एवर यू ब्रॉट आफ्टर ए लॉट ऑफ स्ट्रगल, यू थ्रू इट इन द किडनी। मतलब जिस दिन किडनी खराब हो जाएगा उसी दिन द पर्सन विल डाई। समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या है? उसी दिन इंसान मर जाएगा। द रीजन इज, आप जो भी खाओगे किडनी में फेंक दोगे। ओके, तो इसीलिए रीअब्जॉर्प्शन का मतलब समझ रहे हो? क्योंकि ये जो खाना आपका आया है, इसको आप ऑलरेडी एब्जॉर्ब किए थे डाइजेस्टिव सिस्टम में, है कि नहीं? इसको आप एब्जॉर्ब किए थे, बट सेल्स को देने से पहले आप उसे फेंक रहे हो। तो बिफोर गिविंग इट टू द सेल्स यू आर थ्रोइंग इट। सो दैट इज द मतलब ऑफ रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, तो यही मतलब है आपका रीअब्सॉर्प्शन का। तो ये एक पहला पॉइंट है कि सरफेस एरिया बहुत हो गया। नाउ दीज सेल्स आर richly supplied with
माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का अबंडेंस होगा, are richly supplied with mitochondria, so there is there is क्या, there is a very good, there is a great chance for active transport. Okay, so there is a great chance for active transport. अगर आपका माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो क्या है, आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते. So that is why there is a very good chance for active transport. Okay, third point, these cells have a lot of different type of channels and gates and pumps. Okay, so इसीलिए these channels have a lot of different channels, gates or pumps. Fine. These help in the selective reabsorption of solutes. है कि नहीं, तो ये reabsorption करने में मदद करता है. Now this helps in the इसको क्या कहेंगे, transcellular. Okay, again I am using a heavy word. These help in the transcellular selective reabsorption of solutes. Now what is transcellular, याद है, through cells. Because आपका जो cells है, आप कैसे आ सकते हो, you can pass through between gaps. ओके, सेल के गैप्स में से आप जा सकते हैं, उसको पैरासेल्युलर मूवमेंट कहा जाता है. अंडरस्टैंड? नाउ सपोज आई विल शो यू टू सेल्स. नाउ सपोज ये एक सेल नंबर 1 है एंड ये एक सेल नंबर 2 है. फाइन, सो दिस इज सेल नंबर 1, दिस इज सपोज सेल नंबर 2. Clear? And suppose this is cell number 3. ठीक है, ये आपका सेल नंबर 3 है. तो ये आपके अलग अलग सेल्स हैं. अंडरस्टूड? नाउ उसके बाद ये आपका न्यूक्लियस है. ओके, सपोज दिस इज द न्यूक्लियस. ओके, तो ये आपका न्यूक्लियस आ गया. फाइन. नाउ अब हम लोग एक बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाएंगे. So now let us make a basement membrane. तो पूरा ऑल अक्रॉस आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा. नाउ तो ये जो सरफेस है, एक्चुअली नाउ वी विल मेक ए बॉक्स डायग्राम. तो ये सब केसेस में बॉक्स डायग्राम बनाना बेटर होता है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज बेसमेंट मेम्ब्रेन, ओके, ऑफ द एपिथेलिया. ठीक है ना, ये क्या है, दिस इज योर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फाइन, ये आपका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम. फाइन. नाउ ये जो है ये क्या है, सो दिस इज द लुमेन ऑफ द पीसीटी. सपोज ओके, दिस इज द लुमेन ऑफ द पीसीटी. एंड ये क्या है, सॉरी क्या, दिस इज द लुमेन ऑफ द पीसीटी. ये पीसीटी का लुमेन है एंड ये आपका पीसीटी का लाइनिंग है. तो इधर क्या है, ये इंटरस्टिशियम है. या हम लोग एक और लेयर बना देंगे. सो ये आपका ब्लड कैपिलरी है. फाइन, सो दिस इज द ब्लड कैपिलरी एंड
ये थोड़ा जगह बना देते हैं हम लोग। तो ये एक और ब्लड कैपिलरी का, तो ये जो है दिस इज अ ब्लड कैपिलरी। फाइन, ये जो गैप है ब्लड कैपिलरी है। तो ये आपका बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये आपका क्या है, इंटरस्टिशियम। फाइन, तो दिस इज द इंटरस्टिशियम एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कैपिलरी लुमेन। फाइन, तो अब ये आपका फिल्ट्रेट है। तो फिल्ट्रेट कहाँ जा रहा है, तो फिल्ट्रेट आपके उस दिशा में जा रहा है। Left, ओके, right. सो कैपिलरी आपका जहां भी जाएगा, सपोज इट इज गोइंग देयर या देयर, दैट यू कैन सी। अब वी हैव टू पाथ, तो अब जो उधर जाएगा दिस इज गोइंग टुवर्ड्स यूरिनेशन, तो हमको उसको अंदर लाना है। तो अंदर लाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, आइदर आप इसके थ्रू आ जाइए, फाइन, यू कम थ्रू इट, फाइन, सो यू कम थ्रू इट, फाइन, तो इधर भी आप यू कम थ्रू इट। तो अगर आप इसके थ्रू आ रहे हैं, ये किस तरह का मोशन है, सो दिस इज कॉल्ड पैरासेल्युलर मूवमेंट, Paras. पैरासेल्युलर। ओके, तो ये जो है आपका, ये पैरासेल्युलर मूवमेंट है, दैट इज बिटवीन द गैप्स मूवमेंट। सो दिस इज द बिटवीन द गैप्स, ठीक है। बट अब सपोज मुझे इसके अंदर से जाना है, ओके, नाउ आई हैव टू गो थ्रू इट, नाउ आई हैव टू गो थ्रू द सेल, okay, so now I have to go through the cell, fine, so this I am trying to go through the cell, ये सल्यूट नंबर 1 है, and suppose I am going to go through this cell and I went through this cell into the blood supply। पहले हम इंटरस्टिशियम में जाएंगे, ठीक है, फिर इंटरस्टिशियम से अंदर जाते हैं। so this is the concept। now why this could not go, because there is no channel, okay, why this could go, because there is channel, Channel. yes, तो उधर चैनल है। now अब जो चैनल इसके लिए हमने बनाया, so this channel, this is a channel, okay, so अब इसके थ्रू से वो जाता है। so if there is no channel you cannot go, understood, why it did not go, there is no channel, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को हम क्या कहेंगे, दिस इज योर सल्यूट चैनल, ठीक है, सो दिस इज योर सल्यूट चैनल। तो अगर सल्यूट चैनल है तो सल्यूट विल क्रॉस थ्रू, अगर सल्यूट चैनल नहीं है तो सल्यूट कैन नॉट क्रॉस। एइटे आमे लिखिदेबा, ओके, कैन नॉट क्रॉस ड्यू टू लैक ऑफ चैनल, ठीक है। तो वाई ये नहीं जा सकता अंदर, बिकॉज इसके लिए कोई चैनल है ही नहीं। तो जब इसके लिए कोई चैनल नहीं है तो हाउ दिस पुअर पर्सन विल गो इन, ओके, तो ये अंदर नहीं जा पा रहा है क्योंकि इसके लिए कोई चैनल नहीं है। तो समझ में आया। तो ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, Transcellular. मूवमेंट इज कॉल्ड ट्रांससेल्युलर मूवमेंट, ओके, ट्रांससेल्युलर। Sir, safe for the answer. हाँ तो कॉटिजोआ. क्या, कॉर्टिजो सर से हाँ ये तो आपका ये है, तो स्क्रीन में है। चलिए, सो सेव कर दिया। सो दिस इज योर ट्रांस, आपको चाहिए नहीं ना, तो आपको बड़े बड़े टीचर लोग से पढ़ लेते हो, तो यू नीड डोंट नीड स्मॉल टीचर।